अमेरिका के चैनल पे भी वो सारी न्यूज आई थी। ठीक है। अच्छा। भाई पनोड़ी, बाबा पनोड़ी की तरफ ध्यान से देखना, ये विलन अपना कर्नाटक केरला वाले की मूवी में जो वो रहते हैं ना विलन, हाँ तो ऐसा वो नहीं ऐसे लग ही रहा तो है? लगते हैं, विलेन ही लोग तो हैं हम लोग, और क्या। हीरो क्यों नहीं लगता ये मुझे? अरे हीरो हीरो ही वाले लगते काम हैं। ही नहीं है पनौड़ी भाई के। लाइव आते ही ये बोलते हैं मतलब माँ मुझे चोद विलन दूंगा, ही बहन चोद दिखता दूंगा। है। कौन सी पिक्चर का हीरो ये बोलता है? देखो ना, मतलब अगर पिक्चरों में जाए विलन बन के, ऐसे ही गाड़ी में बैठे ना, वैसे मैं ध्यान से कब से देख रही हूँ। भाई तभी भी लड़कियां बोलती है कि भाई मेरे को अच्छा नहीं सुनो, लगता ये। अपनी अपनी खुशी, हम सबकी खुशी लाइव पे आ चुकी है। खुशी जी मोस्ट वेलकम ऑन लाइव। भाई खुशी के साथ कल मजाक किया था, खुशी को बुरा लग गया। भाई देखो खुशी, हम तो मजाक कर रहे थे। भाई बाबा बोलो कल मजाक कर रहे थे ऐसा। मैं आपसे तो बात करने के बाद डीएम किया उसको, मैं उसको बोला कि भाई वो मजाक कर रहे थे, उसको सीरियस मत लेना, तुमको जो वो बोले थे। हाँ। बोलो भाई वो खुशी बोल हम रहे मजाक, थे भाई ये लड़की भाई जो क्या खुशी, होती है पनौड़ी भाई, भाई ये खुशी, कमजोर दिल की होती है, भाई अपन खुशी लोगों का हम मजाक मजाक नहीं कर झेल रहे थे। पाती। तो भाई खुशी हम मजाक कर रहे थे, तुम इंस्टाग्राम की जॉन हो, हम सबकी जॉन हो तुम। तो ऐसे मत यार रूठा करो, वरना यार लोग लाइव पे आना बंद कर देंगे। भाई भाई तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह से तो हम लाइव चलाते हैं। तुम तो हमारी प्रेरणा हो, तुम तो हमारी इंप्रेशन हो। भाई अब सही तुम बात ही है। लाइव में नहीं आओगी तो हम कैसे लाइव चलाएंगे? अरे बताओ। पनौड़ी भाई, कम से कम 30-40 कमेंट वाले तो इसी के चक्कर में बैठे रहते हैं लाइव में। बिल्कुल सही कह रहे हो बाबा, बिल्कुल सही। अरे हाँ नहीं नहीं यार, बहुत अरे अच्छी मैं लड़की बता है रहा हूँ, वो वो। देखो अभी मैं चालू तो है इन लोगों का, खुशी शर्मा को टैग करके खाना खा लिया, पानी पी लिया। तो बस खुशी वो शर्मा इसीलिए सबको है ही तो बताती भी इतनी रहती है, भाई हाँ एक्टिव मैंने है ना, खाना इसी खा लोग लिया, खुश हो पानी जाते पी हैं लिया। बहुत। भाई इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि खुशी शर्मा इंस्टाग्राम की जान है। भाई तुम लाइव पे नहीं आती हो तो लोग कमेंट्स में तुम्हारा वेट करते हैं। लोग तो साले इतने हरामी लोग हैं कि जैसे ही तुम आती हो तो बाबू सोना, जानू खाना खाया नहीं खाया, तुम सोई क्यों नहीं हो? भाई तुम्हारे फैमिली से तो ज्यादा ही नल्लो लोगों को तुम्हारी फिक्र रहती है। सही तुम बात है। सोई के नहीं सोई, तुम्हारी एग्जाम कैसे गई? जो क्या है। हाँ हाँ परोड़ी भाई हाँ पढ़ते रहते हैं मैसेज, सही कह रहे हैं। हाँ। अरे हाँ मैंने खुद इसको मना किया, इतना रिप्लाई मत किया कर, छोड़, जाने दे। हाँ। फिर तो भी लोग भाई लिखते रहते हैं। तो भाई देखो, ये स्टोरी है। भाई कौन सी डेट थी? मैं डेट भूल गया। March 2nd 1995। अच्छा भाई, 2 मार्च 1995 की ये स्टोरी है बाबा। दैट इज द रियल फैक्ट। ठीक है। इसमें कोई भी बकचोदी नहीं है भाई, ध्यान से सुनना ये बात। लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ध्यान। तो हाँ हाँ हाँ। तो बात, हाँ तो ये मलाइका यार, क्या है यार, इतनी खूबसूरत स्टोरी स्टार्ट हो रही है और तुम यार क्या कर रही हो ये? म्यूट कर दे। तो बात ये है, 2 मार्च 1995, ये भाई साहब बहुत सालों से अमेरिका में है। लाइक 91 या 90 की एंट्रीज है इनकी यूनाइटेड स्टेट में। उनका मेरी तरह उनका भी पूरा फैमिली इधर है। मेरे से ये थोड़े मतलब कि एज में थोड़े बड़े हैं, बट ही इज अ गुड गाय। हाँ तो हाँ हाँ। उनको मेरी कंपनी बहुत पसंद आती है, मतलब कि जो मेरा बच्चों जैसा बिहेव है तो उनको मजा आता है। ही फील यंग विथ मी। तो उन्होंने भाई ये स्टोरी मुझे बताई थी कि 2 मार्च 1995 ये भाई मैनहट्टन में, मैनहट्टन से थोड़े दूर दूसरा एक टाउन, मतलब दूसरा एक सिटी है, जिस सिटी का नाम है क्वींस। इनका रहना मैनहट्टन में हुआ करता था और इनकी जॉब थी क्वींस के अंदर, राइट। तो रात के 11 बजे, रात के 11 साढ़े 11 बजे इनकी जॉब खत्म हुई और उस दिन है ना स्नो स्टॉर्म आया हुआ था, उसके अगले दिन।
तो स्नो स्टॉर्म की वजह से मतलब पूरे न्यूयॉर्क में स्नो गिरा हुआ था। और ये अपनी जॉब वॉब खत्म करके उस टाइम पे उनके पास कार नहीं हुआ करती थी, तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते थे, मतलब कि वो बस में आना जाना ये वो। ठीक है। हाँ 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 हाँ, तो रात के 11:30 बजे ये अपने बस स्टॉप पे जाके बैठ गए जहाँ पे उनको बस लेनी थी अपने घर के लिए। तो हाँ हाँ उस बस स्टॉप पे वो अपने ये भाई साहब बैठे हुए थे और उनके साथ एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी। ठीक है। हाँ बाबा यही मैंने कहा मेरी तो रात ही नहीं कटेगी, मुझे इस चीज की भाई टेंशन हो रही बाबा, थी। हाँ थैंक्स भाई, सुनो, हाँ थैंक्स। मलाइका भाई, तेरी आईडी नहीं आई ना? आईडी क्यों नहीं आएगी? अपनी दे देंगे, और क्या बोले, इससे बड़ी बात। मैं अपनी दे दूंगा, मेरे पास तो कितनी सारी आईडी रखी है। सही बात है। नहीं, पनोड़ी ने बोल दिया आ जाएगा 1-2 दिन में, और क्या। वो तो तब तक आएगी इस पे आएगी, बैठ के पकाओ कहाँ लोगों जाएगी। को। बाबा इस पे आ जाऊंगी पकाने के लिए। फॉलो कर लो यार, सब कोई लेकिन फॉलो भाई करो लो यार इनको। सुनो, आईडी आएगी, मतलब आएगी मलाइका तेरी। ठीक है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसमें। अगर तेरी नई आईडी आई ना भाई 2 दिन में, मैं जबान देता हूं, मैं अपनी आईडी डिलीट कर दूंगा। लो, अरे नहीं अब नहीं, इससे बड़ी बात तो नहीं ऐसे हो मत सकती। बोलो। 2 दिन जे सुन, जैसे ही तेरी आईडी मैं आएगी तो चाहती हूँ कि उसके, पनोड़ी की आईडी ग्रोथ बढ़े ज्यादा, सच में चाहती हूँ। भाई सुन, मुझे आईडी से कोई मतलब अरे ही नहीं है मेरी इनकी जान। ग्रोथ बहुत ग्रोथ है इनकी आईडी की। भाई रियल मेरी आईडी मैं कोई और उड़ाएगा फॉलोअर्स ना? हैं, ये सब फेक नहीं है, ये सब रियल है इनके। भाई मेरी आईडी कोई उड़ाएगा तो सबको पता है कि 25, 30, 35, 40 हजार फॉलोवर तो मेरे 2 महीने में ही हो जाते हैं। और एक बार नहीं, कितनी बार बनौड़ी मेरी भाई आई, एक अभी रात लास्ट में, आईडी। 4 दिन जब दीपक की में हो जाएंगे। आईडी गई थी, आपने जो है एक रात में उसके 10,000 फॉलोवर कराए थे, एक रात में। एक रात में भाई 10,000 साथ फॉलोवर हो गए करने थे की बात उसके। नहीं हाँ, है, एक रात में एक 10,000 रात हुए हो थे। गए थे। हाँ, तो भाई देखो, मेरा तो मतलब पीपल लव मी लाइक क्रेजी। बहनचोद, ये कहाँ पे है टूरिस्ट? लेकिन दीपक की आईडी तो आ गई ना। आ अरे वो तो आ गई, लेकिन ये तो बात की बात है। देखो भाई, वो तो मैंने भी देखा था, मेरी देखो, मैंने भी देखा था। अब देखो, एक आपको मैं, लोग इंडिया में कैसी रील बनाते हैं वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है, इंडिया में कैसी रील बनाते हैं लोग, देखना हम्म, देखना। ऐसी रील बनती है कि ये मुझे पसंद आ गया, ठीक है, राइट। हम्म, अब जैसे ही मैंने उसको उठाया, ऐसे करके मैंने उठाया, तो ये फिर बाप आएगा, बेटा मेरी दवाई का क्या हुआ? फिर छोटी बहन आएगी, भैया मुझे ट्यूशन की फीस देनी है। फिर वो बंदा पीछे, वो बैकग्राउंड में वो, मुझे यूं ही करके ख्वाबों से जुदा, ऐसा बैकग्राउंड में वो रील में सॉन्ग चल रहा है। फिर जो बंदा शॉपिंग करने गया है वो बंदा ऐसा ऐसा करेगा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर सारे पैसे वो दिखाएगा कि अब जेब में तो $20 ही बचे हैं, तो चलो अब चाय पी के घर चले जाते हैं। तो फिर वो ऐसे करके रख देगा, और फिर मिलियन व्यूज उस रील पे, मिलियन व्यूज। ऐसे ऐसे तो रील बनाते हैं। दूसरा नया ट्रेंड चला है, रास्ते पे अगर गरीब को देख लिया, ठीक है, तो थोड़े 5-10 रुपए का खाना देकर गरीब के साथ रील बनाएंगे और उसको समझा देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा तुम्हें एक्टिंग करनी है। वो गरीब को 50-100 रुपए देकर, और पीछे बैकग्राउंड में अच्छा कोई सॉन्ग चल रहा है। लेकिन आज के तो गरीब भी अब बहुत समझदार हो गए। क्या हुआ, एक लड़की निकली भाई कंबल बांटने के लिए, ठीक है, रील बनाने के चक्कर में बाबा। तो
कंबल बांट रही थी गरीबों को। तो भाई एक गरीब आया मेरे जैसा, उसने आके पूछा, अरे मैडम क्या कर रही हो, बताओ जरा जरा हमको भी तो बताओ। तो वो मैडम ने बोल दिया कि भैया प्यार और कंबल बांट रही हूँ। अब वो गरीब भी मादरचोद बहुत साना था, उसने बोला सिर्फ प्यार ही बांट दो, हम गरीब लोग कंबल लेके आ जाएंगे। प्यारी बाढ़ तो कंबल हम लोग लेके आ जाएंगे। अरे पनोड़ी भाई, वो क्या हुआ, 6-7 दिन पहले की बात है। एक ऐसी बंदे ने स्टोरी डाला था, रील डाला था, जिसमें वो मर रहा था और बोल रहा था कि इसके लिए दुआ करो। राइट। तो मैंने वहां पे कमेंट कर दिया कि भगवान से दुआ करता हूँ कि आप जल्दी मर जाओ, और उसका वीडियो और स्टोरी वो कमेंट को पिन करके अपनी स्टोरी में लगा दिया। तो वो बोलता है भोसड़ी के तू नरक में जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा। बोला तेरी माँ चूदा, मैं तो ये चाहता हूँ तेरा ये साथी मर जाए भोसड़ी वाले। पहले चंदा मांग रहा था, मैं चंदा नहीं मांग के कमेंट कर दिया तो गुस्सा हो गया बहनचोद। ये ग्रीन कलर, चलो भैया ग्रीन कलर अच्छा है, ले लेता हूँ मैं इसको। अब मुझे तो माँ बहनों की मजबूरियां दिख नहीं रही है। इसको ले लेते हैं। हाँ हाँ, तो भाई ऐसी ऐसी रील्स बेंचो बनती है इंडिया में, मतलब के साले यहाँ पे हम लोग अपना टैलेंट दिखा दिखा कर थक गए। बेंचो हमारी रील्स को लाइक मिली नहीं आज तक 5-6 हजार से ज्यादा। सही कह रहे बेंचो, और यहाँ पे बेंचो बस गरीबी के नाम पे रील बनाए। भाई ये बहुत ही बढ़िया जैकेट है, लेकिन ओवर साइज है ये। राइट। तो कुछ लोग तो कल्पना शुरू हो गए हैं, लेकिन कल्पने से क्या होगा भाई, तुम चाहे जितना भी कल्पो, आईडी तो जाएगी ही जाएगी। अब राख होगा। हाँ, कल बहुत उछल रही थी ना तू शेरनी के साथ, गालियां दे रही थी मुझे। सब पता रहता है मुझे, कौन कहाँ कौन क्या, कौन सी लाइफ पे क्या क्या चल रहा है। ये पनोड़ी की रखेल बोलती है, बोलते पनोड़ी की वो रखेल। अरे किसी के बोलने मैंने पनोड़ी पता है, तुम्हारे बोलने से मैंने उसको गाली देना बंद किया, नहीं तो मैं बहुत गंदा गाली देती उसको मैं। नहीं नहीं, अब गाली दे मतलब कि अब शुरू हो जाओ, क्योंकि मुझे पता चल गया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ फेम खाना है। इस बार मैं इसको फेम खिलाता हूँ, ठोक के खिलाऊंगा। गाली दूंगी वापस फेम खाएगी वो, रहने दो। इसको पता नहीं है मेरा फेम खाना, मतलब कि मेरा फेम खाने के लिए फैमिली का सौदा करना पड़ता है मेरे साथ। इसने अपनी फैमिली का सौदा कर लिया है मेरे साथ। उसकी फैमिली का सौदा हो चुका है मेरे साथ। तो कोई बात नहीं बेटा, तू दे गाली, जितनी देनी है उतनी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बार तू हवाबाजी कर कि मैंने कंप्लेन कर दी है, मैंने वो कर दिया है, वो कर दिया है, मैं ये कर दूंगी, मेरे घर पे पुलिस वाले आ गए, मैंने वो कर दिया। इस बार तू कंप्लेन कर, तेरी ऐसी बहन चोदूंगा मैं कोर्ट के अंदर, समझी। इस बार तू रंडी कुछ कर, मजा आएगा। पनौड़ी भाई ने तो निकाल के रख दिया लाखों रुपया इंस्टाग्राम के लिए। भाई यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे ब्लेजर मिलते हैं ना बाबा, लेकिन अब हमको जाना होता है दिहाड़ी पे। बहन चोद ये ब्लेजर कहाँ पहनूं मैं, बताओ।